एक इशारा करेंगे ये सारी दुनिया के ऊपर बटन दबाने की देर है, फिर कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा। हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी से, ये अल्लाह ने हमें बनाया है सारा कुछ। मुसलमानों पे जो हो रहा जी। है इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि एक दिन मुसलमानों की फतह होगी। ठीक हो गया, तो ये फतह की जंग है। फतह की अच्छा, जंग। ये बात आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग इसराइल को किसी ना किसी तरह तहस नहस करेंगे। मुसलमान का भी इसने जज्बा देखा नहीं, जिस दिन जज्बा देख लिया ना उस दिन ये दुनिया से नस्ब नबूद हो जाएगा। हमारा अपना ये जाती ख्याल है, ये पीछे हट जाए इन बातों से। आगे बहुत बड़ी कुव्वत है, यानी कि इजराइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। बहुत आगे है। बात करेंगे गजा के अंदर हॉस्पिटल में होने वाले हमले पर, जहां पर बहुत से मासूम फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी, जहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था और एक रॉकेट दागा गया उस हॉस्पिटल पर, जहां पर बताया जा रहा है 600 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दुनिया जो है फ़लस्तीन के सपोर्ट पे बाहर निकल आई है। ये वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, ये यहूदी जितने इकट्ठे हुए हैं ना, एक तो पहली बात है कि पाकिस्तान को इनके ब्रांडों का बाइकाट करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी हो बात रहा है? नहीं हो नहीं रहा। देखो ना, अब हम नाम के मुसलमान हैं, कर नहीं रहे हैं ना। कह रहे हैं कि रॉकेट मिस फायर हुआ है। नहीं मिस फायर हो ही नहीं सकता। हाँ। ये वैसे ही ज्यादती कर रहे हैं। उनकी नज़र में वो यहूदी है ना, उनको इन चीज़ों का पता है सारा कुछ कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। कोई मिस फायर हुआ ही नहीं है। ये इनको यहाँ देखो ना, जो कुरान में लिखा हुआ ना, उनके मुताबिक इनको ये गलत फहमी है, ये मुसलमानों ने इकट्ठा होना है। अच्छा। हाँ, ये शुरुआत हो चुकी है अब। ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला आगे जो कुरान में हमारे लिखा हुआ ना, वो सब निशानियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये इन्होंने तो जो आलमी ताकतों पे इकट्ठा होके अपना कुव्वत जमाई हुई है ना, ब्रांडों पे, इन चीज़ों पे, ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। मुसलमानों को एक पेज पे इकट्ठा होना चाहिए। ये मेरा पैगाम है कि ये यहूदियों का जो ब्रांड है, एक एक नाम लूँगा, मैकडोनल्ड हो गया, बड़ी बड़ी सारे जिन्हें इनके ब्रांड हैं, इनसे बाइकआउट करना चाहिए। इनको मैसेज अच्छा जाना चाहिए कि इनकी चीज़ों को कोई पसंद नहीं करता। इस वक्त अमेरिकन सदर जो है वो भी इसराइल के दौरे पे है। आपको क्या लगता है, जंग रोकेंगे, जंग को और बढ़ावा दिया जाएगा? वो तो अपना आलमी मंडी में उन्होंने तो अपना सामान बेचना होता है। बेसिकली तो वो अपना असला बेचने के लिए ये सारे गेम करते हैं। उनके पास अब कमाई का जरिया कोई नहीं रह गया। उन्होंने ये अपना असला बेचने के लिए इस जंग को बढ़ाना है, कम नहीं करना, क्योंकि हमारा असला बिके। ठीक है। हाँ, वो तो इसलिए बेचारा भागदौड़ कर रहे हैं कि वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये ज़्यादा कूदते हैं कि हमारा पीछे से हाथ देते हैं। असला तो उन्हीं से लेना ना। बेसिकली तो असले की जंग है उनकी, तो बेसिकली असले की जंग है। हाँ जी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम इस वक्त क्या करते दिखाई दे रहे हैं, हमारा स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए, अच्छे तरीके से लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। ठीक है ना, जैसे तुर्की ने किया है ना, ऐसे इनका पूरा साथ देना चाहिए। कल को ये अकेले अकेले को पढ़ेंगे, ये पीछे तो कूदते वही है ना, तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। फिर वो भी हमें देखेंगे कि यार उनके साथ हो रहा, कोई बात नहीं। ये इनको एक पेज पे आके उनको अच्छा पैगाम देना चाहिए कि जनाब हम सब एक हैं मुसलमान। और बात मुसलमान की नहीं है, असल में तो ये जुल्म ज्यादती जो कर रहे हैं ना, सिविलियन को निशाना नहीं बनाना चाहिए। हाँ। बस ये मेन पैगाम है मेरा कि इनको ज़रा थोड़ा सा इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान को मजबूत, कम से कम आर्मी चीफ को मजबूत बयान देना चाहिए। हम कल भी एक मिसाइल चलाया हमने ये सब कुछ एक पावर होके, हम तो वो कहते हैं कि एक इशारा करेंगे ये सारी दुनिया के ऊपर बटन दबाने की देर है, फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से, ये अल्लाह ने हमें बनाया है सारा कुछ। तो इनको तो मैं तो हैरान हूँ कि ये क्यों, किससे डरते हैं किससे नहीं। बड़ी बड़ी पावरें इसके साथ है। सबसे बड़ी चाइना ने सुपर पावर बनना ही बनना है। ये वो उनके साथ है, आंखों में आंखें डाल से उनसे बातें करें, उनको कहें कि ये जुल्म ज्यादती आप कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे हम भी इनके साथ नहीं। आप कह रहे हैं कि चाइना हमें सपोर्ट करो, सपोर्ट का फायदा लेना चाहिए और हमें जो है इसराइल को डराना चाहिए कि वो फलस्तीन पे हमले बंद करे। तो हम मुसलमानों के लिए ना इस वक्त सिचुएशन तो बड़ी टफ है। हमें चाहिए कि हमें इसराइल को किसी तरह भी जो है ना निगलेक्ट करना है। यहूदी कह रहे हैं हमने नहीं किया। यहूदी का काम है, हाँ। मुसलमान का तो नहीं ना ये काम, यहूदी का काम है। उन्होंने कहा इस्लामी जिहादियों ने रॉकेट मिस फायर हो गया और जाके इनके हॉस्पिटल पे लग गया, अब ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, हमने नहीं किया। नहीं, उन्होंने किया, किसी ने और ने की करना है। हाँ। मुसलमान का काम तो नहीं है ये करना। हाँ। अब ये जो जंग लगी हुई है यहूदी और मुसलमानों की, कहाँ पे एंड होगी, क्या हालात नजर आ रहे हैं? नजर यही आ रहे हैं कि ये खराब हो गया काम सारा। अच्छा। किराया कि मुसलमान सिर्फ दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। देखिए, अब मैं तो उसको दहशतगर्दी नहीं कहता। अगर आप मेरे घर में घुस आई हैं
तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करूं, और अगर मैं सेल्फ डिफेंस में कुछ करता हूं तो वो मेरे ख्याल में दहशतगर्दी नहीं है। आप अपने आप को सिक्योर करते हैं, आप मेरे घर पे कब्जा कर चुकी हुई हैं, आप पूरा उसकी सराउंडिंग्स के ऊपर कब्जा कर चुकी हुई हैं, आप सबसे बड़ी हमारा पहला अव्वल किबला है जिसके ऊपर आपने फ्लोरेंस किया हुआ है। दैट्स नॉट द थिंग। हमें ये चाहिए कि हम इसके ऊपर एक पोस्ट करें कि फलस्तीन कहीं पे भी गलत नहीं है। सर अभी जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा, मासूम बेचारे बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, औरतें, जवान सब जो हैं शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं बहुत बुरी तरह। सर उस पर पाकिस्तान ने क्या किया? 76 सालों से पाकिस्तान मुसलमान हिंदू इक़्तिदार में आने वाला हर एक पार्टी का बंदा वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। सर आज जब मुसलमानों को जरूरत है तो मुसलमान कहाँ गया? एग्जैक्टली आप मैं भी आपके साथ ही खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त सिचुएशन तो यही है। बस बेचारों के पास इतना है ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल के ऊपर 500 डायरेक्ट वो फेंक दें। तो हमास के पास आप देखिए उससे 5000 रॉकेट इसराइल पे जब फेंके थे तब तो उसके पास टेक्नोलॉजी, फिर 2000 उसने और मारे। इस वक्त 7000 के करीब जो रॉकेट है हमास ने इसराइल पे दागे। तो वो कह रहे हैं कि ये भी जो है इनसे मिस फायर हुआ, इल्जाम हम पे ना लगाएं। एज अ मुस्लिम आपकी क्या ज़हनियत है, क्या सोच है? बात ये है कि ये आज मुसलमानों पे जो हो रहा जी। है, इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि एक दिन मुसलमानों की फतह होगी। ठीक हो गया, तो ये फतह की जंग है। फतह की जंग। ये हमारी बात किस्मत ये नहीं है, ये हमारे जो ऊपर बैठे हैं ये इनका काम बनता है कि जो उनकी हेल्प करें। वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारा फ़र्ज़ है ये इसलिए कि हमारा उनसे तल्लुकात अमेरिका से, इसराइल से ख़राब ना हो। ये क्यों उनसे डॉलर के प्राइस वगैरह ये ऐसे कोई भी मसला बने, ये इस वजह से उसकी हेल्प करने नहीं जा रहे। हालांकि वो हमारे भाई हैं, वो उनसे उम्मीद लगाकर बैठे होते थे। पहले जब उन पर कोई भी मसला होता था तो वो पाकिस्तान के नारे लगाते थे कि पाकिस्तान हमारे पास आएगा। अब रूस भी चला गया और भी सऊदी अरब ने भी थोड़ा सा हेल्प की, ईरान ने भी की, काफ़ी मुल्कों ने की है। लेकिन जिसका हक बनता था, जिनसे उसको उम्मीद थी हम पर कि हमारा मुल्क भी उसके तामन देखिए करेगा। हमें तकलीफ क्या है? हमें तकलीफ ये है कि फ़लस्तीन में आम सिविलियन को टारगेट ना किया जाए, मासूम बच्चे बच्चियों को, जवानों को, मर्दों को, बूढ़ों को टारगेट नहीं किया जाए। जंग दो जंगों के बीच होनी चाहिए। जो इसराइल और हमास के बीच की लड़ाई सिविलियन की तरफ कैसे शिफ्ट हो गई? बस ये इन्होंने यही प्लानिंग थी कि वाम दूसरी को डिस्टर्ब किया। जैसे बच्चे हो गए, छोटे हो गए, उन्होंने किसी को नहीं देखा जैसे हमला। ये भी अभी जो अस्पताल पर हुई इन्होंने किया है, ये कन्फर्म है इन्होंने किया, साफ ज़ाहिर है। ये तो वैसे उनको अपने आप में कन्फ्यूज़ कर रहे हैं दोनों मुल्कों के, ये आपस में चलते रहें। लेकिन ये कन्फर्म है इन्होंने किया। ये तो वाम को टारगेट बनाया है इन्होंने कि बच्चों को नुकसान आते, वो कैसे छोटे छोटे बच्चों की वीडियो आती हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो बहुत दिल को तकलीफ़ होती है कि क्या बंदा करे। ना हमारे हुक्मरान साथ दे रहे हैं, ना उनको। काफ़ी मुल्क के नौजवान के अंदर जज्बा है कि हम उनके हमायत करें। जज्बा तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ये जो हमारे पाकिस्तान लेकिन जो हमारे हुक्मरान इनमें कोई जज्बा नहीं है। ये अपने जेबों में देखते हैं जज्बा, हमको जज्बा जेबों में है, दिल में नहीं है।